नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर जितनी भी बातें की जाए कम है। लेकिन शिवत्व, आखिर शिव है क्या? शिव का अस्तित्व क्या? कहां से हम शिव की बात करते हैं? शिव के अंदर है क्या? शिव की महिमा क्या है? और मैं तो ऐसी जगह खड़ा हूं, बाबा महाकाल की नगरी में। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल है। यहाँ के दर्शन का महत्व है। सुबह से हम देख रहे हैं, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भस्म आरती के बाद से कई स्वरूप बाबा के यहाँ देखने को मिल रहा है और ये पहला मौका होता है जब बाबा के दरबार में कभी मंदिर बंद नहीं होता। मतलब लगातार मंदिर खुला रहता है। 24 घंटे 48 घंटे अपने अपने स्वरूप में बाबा दर्शन देंगे। लेकिन है क्या महाशिवरात्रि का पावन पर्व और महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? इस वक्त मेरे साथ महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी से समझेंगे आज हम और इसी पर बात करेंगे कि आखिर शिव क्या है, क्योंकि शिव की महिमा का जितना बखान किया जाए वो कम है। आशीष जी, स्वागत है आपका IND 24 में। और आज महाकाल का महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। यदि मैं महाशिवरात्रि के पर्व पर ही आपको जान लूं तो महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? देखिए, आपने जो प्रश्न कहा कि शिव क्या है, महाशिवरात्रि क्या है। शिव जो है साक्षात पर ब्रह्म है, निराकार और साकार है। शिव नवरात्रि महापर्व अनादिकाल से महाकालेश्वर मंदिर में बनाई जाती है। उसी के क्रम के अंदर आज महाशिवरात्रि महापर्व है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का योग, साधना और तपस्या का दिन है। आज ही के दिन भगवान शिव का प्रकट उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान ने लय और विलय की जो प्रक्रिया है, प्रकृति और पुरुष की जो प्रक्रिया है, वह शिव के अंदर है और जो शिव है वही सब कुछ है। भगवान शिव ने जितनी भी चीज धारण करी है शरीर के ऊपर और उनके वाहनों से लगाकर शरीर तक के अंदर, उसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक तत्व छिपा हुआ है। इसीलिए शिव को सर्वस्व महादेव कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए व्यवस्था बनाई है। हम शिव की बात करें, शिव ने सबसे पहले जो धारण करी है, भस्म धारण करी है जी। भस्म क्यों धारण करी है? सामान्य व्यक्ति दूल्हा होता है, वो हल्दी धारण करता है। भगवान ने हल्दी काम वर्धक है और भस्म काम नाशक है। भगवान शिव ने भस्म धारण कर संसार को नाशवान होने का बोधक बताया है कि एक दिन इस शरीर को भस्म होना है, एक दिन इस शरीर को राख होना है। यदि हम इस राख को याद रखेंगे तो बुरे कर्मों से बचेंगे। इसलिए भगवान शिव ने महाकाल में भस्म आरती के माध्यम से भस्म को धारण किया है। महाकाल ने यहाँ पर नाग धारण किया है। नाग, वो भी कौन सा नाग? वासुकी नाग। और कहाँ पे धारण किया है? गले में। और गले में भी किस? ये जो वासुकी आप बात करें, वासुकी नाग, हाँ। ये क्या है? देखिए, वासुकी जो नाग है वो पंचमुखार बिंद का नाग होता है। जैसे विष्णु ने शेष नाग धारण किया है, शेष नाग जो है वो 7 मुखार बिंद वाले हैं। और महाकाल का जो नाग देवता विराजमान है वो पंचमुखार बिंद वाले नाग देवता हैं। और जो जिन्होंने संपूर्ण रचना करी है, जिसके माध्यम से सर्पपान हुआ है, मंथन हुआ है, वो वाला जो नाग की जो व्यवस्था है वो भगवान महादेव के माध्यम से, क्योंकि भगवान ने उसको गले में धारण किया है और आभूषण के रूप में धारण करा। हमारा विवाह तो हम क्या धारण करते हैं? सोने की चेन धारण करते हैं। वो भगवान शिव ने किया कि नहीं, मैं सर्प रूपी आभूषण धारण करूंगा। उसमें ज्ञान दिया है कि ज्यादा आसक्ति ही बंधन का कारण बन सकती है, इसलिए किसी भी चीज की एक सीमा रखी है। बड़ा दिलचस्प है कि यदि ज्यादा आसक्ति, यानी आप किसी चीज के प्रति जब ज्यादा आसक्त होंगे तो वही विपत्ति का कारण बनती, क्योंकि जैसे जैसे आप दूसरी तरह बहते जाएंगे। दरअसल शिव को जिसने समझ लिया, शिव की महिमा को जिसने समझ लिया, शिव की महिमा जैसा आप कह रहे थे, आसक्ति बड़ा भारी सर। बिल्कुल, भगवान शिव ने चंद्र धारण किया है। लोग समझते हैं भगवान ने चंद्र, नहीं, चंद्र के पीछे भी बहुत पूरे विज्ञान छिपा हुआ। चंद्र भी कौन सा? ये जो दूज आ रही है, चंद्र दर्शन की दूज का आधा चंद्र धारण करा है। यदि पूरा चंद्र धारण करते हैं तो उसमें भी दाग था, इसलिए भगवान ने चंद्र धारण कर कहां पर धारण किया है? मस्तिष्क पे। संसार को शिक्षा दी है कि हमेशा मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए। चंद्र जो है शीतलता का प्रतीक है। गुस्सा व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए, पर नौकर के समान आना चाहिए कि नौकर आया, पानी का गिलास रखा और चला गया। यदि नौकर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, यदि हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर पे हावी हो जाएगा तो हम कुकर्म करने लग जाएंगे। इसलिए मस्तिष्क को ठंडा रखना चाहिए, इसलिए भगवान शिव ने चंद्र धारण किया है।
बड़ा आशीष जी, बड़े ही दिलचस्प बातें आप कर रहे हैं। बाबा महाकाल की शिवरात्रि है, लेकिन मुझे लगता है दर्शक देख रहे होंगे IND 24 को, तो लोग समझ पा रहे होंगे शिव है क्या। जैसे आपने चंद्र का, चंद्र शीतलता प्रदान करता है। भगवान शिव ने त्रिशूल हाथ में धारण किया है, हम तलवार धारण करते हैं हाथ में। संसार में 3 बुराइयां हैं, काम, क्रोध और लोभ। भगवान ने तीनों को हाथ में काबू कर रखा है कि कोई भी अच्छे कार्य के लिए जाओ तो इन चीजों तीनों पे काबू होना चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने त्रिशूल हाथ में ले रखा है ज्यादा। इसके कारण भगवान शिव ने नंदी की सवारी करी है, हम घोड़े की सवारी करते हैं। क्यों नहीं भगवान शिव ने घोड़े की सवारी करी है? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि नंदी के जो 4 चरण है, 4 पांव है, सत्य, दया, दान और तप। नंदी साक्षात धर्म का प्रतीक है। इसलिए भक्त लोग भगवान के नंदी के सिंह में से भगवान को देखते हैं। क्यों देखते हैं? कोई सिर्फ कामना के लिए नहीं, इसका शास्त्रोक्त विधान है कि धर्म से भगवान को देखो। यदि हम धर्म से भगवान को देखेंगे तो जो भावना होगी वो पवित्र भावना होगी। चलिए, धर्म क्या है, धर्म से भगवान को क्यों देखो, ये भी समझेंगे। लेकिन बहुत लोग हैं यहाँ, जरा लौट रहा हूँ थोड़ा। शिव के बारे में आप क्या समझते हैं? आज शिव का महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, आप लोग क्या समझ पाते हैं? देखो, शिव है तो ये दुनिया चल रही है ना। शिव के नाम से ही सब कुछ है। शिव अगर देखा जाए ना, अगर आपके मन में श्रद्धा है, भावना है और अच्छे तरीके से दुनिया में चल रहे हो, साफ मन से, शुद्ध मन से, तो भगवान शिव है जी, है ना। आप क्या जानते हैं शिव के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि बाबा, ये महाकाल की नगरी है। इसमें जो भी प्राणी आता है उसकी सारी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। इसको मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। सच में ये मोक्षदायिनी नगरी है। सारी नदियाँ भगवान के चरणों से निकलती है, लेकिन ये स्वयं जो क्षिप्रा नदी है ये भगवान के हृदय से निकली है। ऐसी मोक्षदायिनी नगरी में हम नमन करते हैं और बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो अभी कोरोना काल में जो लोग अभी संकट को इसको झेल रहे हैं, इसको हमें मुक्ति प्रदान करे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कितना समझ पाते हैं? शिव की महिमा बड़ी निराली है और आज हम शिव पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि का पावन पर्व है। क्या जानते हैं शिव के बारे में? शिव साक्षात ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो जगत का पालन भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं। मतलब उत्पत्ति भी उन्हीं से है और अंत भी उन्हीं से। बहुत बढ़िया बात कही है कि उत्पत्ति भी शिव से है और अंत भी उन्हीं से है। लेकिन बाबा महाकाल का आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, अलग अलग विंडो के जरिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। फिर पंडित जी आशीष जी मेरे साथ जुड़े हैं, आशीष जी से और समझूंगा मैं कि आखिर क्या है शिवरात्रि का महत्व। लेकिन देखिएगा आप, अलग अलग तस्वीरें, इसमें बाबा महाकाल की भस्मारती से लेकर आज दोपहर तक की जो आरती है, वो तमाम तरह की तस्वीरें आपको बाबा महाकाल के दर्शन करने को मिल रहे हैं। और IND 24 पर ये तस्वीरें बड़ी अलग तरह की तस्वीरें हैं। लगातार हम कवरेज भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। लेकिन होता यह है कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, शिव है क्या, महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, इसी को समझने का प्रयास करें। आशीष जी मेरे साथ जुड़े। आशीष जी, आप धर्म की बात कर रहे थे और नंदी का जब जिक्र किया तो आपने धर्म का उदाहरण दिया, 4 पाए की उनकी बात करी। धर्म पर हम जाते तो आजकल धर्म एक दूसरी दिशा में जाने लगा। देखिए, धर्म का अर्थ ही है झुकना, स्वीकार करना। यदि हम धर्म जो है घृत धातु से बना हुआ शब्द है। धर्म की अलग अलग परिभाषा लोगों ने कर दी है। जिस प्रकार से धर्म है उसी प्रकार से संत है, उसी प्रकार से ब्राह्मण है। इन जिसको देखकर झुकने का मन करे, जिसको देखकर सत्य बोलने का मन करे, वही धर्म है। धर्म के लिए हमें किसी के प्रमाण पत्र की या किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि ये धार्मिक है कि नहीं है। धर्म जो है एक अंदर से अंतरात्मा का विषय है। धर्म जो है एक अंदर के ज्वाला का विषय है, जो हमारे अंदर से अंतरकरण से जो निकलती है। इसीलिए बाबा महाकाल के दरबार में तो वो व्यवस्था नहीं है, किंतु आपने दूसरे शिव मंदिरों में देखा होगा कि कहीं पे कछुए, कूर्म भी भगवान शिव के सामने रखा रहता है। उसका अर्थ स्थिरता का प्रतीक है कि 5 जो इंद्रियां हैं हमारी, वो कछुआ जब चाहे वो 5 बाहर निकाल लेता है, जब चाहे 5 अंदर कर लेता है। तो भगवान शिव ने कहीं पे कूर्म को भी धारण किया है। वो इसीलिए धारण किया है कि धर्म की व्यवस्थाओं के अंदर स्थिरता होना बहुत जरूरी है। जब तक स्थिरता नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया। स्थिरता एक बड़ा भारी शब्द है। जब हम स्थिरता की बात करें तो वो जीवन में स्थिरता है, वो धर्म के प्रति आपकी स्थिरता है। मतलब हर जगह स्थिरता की जरूरत है। लेकिन भटकाव कहाँ आकर ठहर जाते।
भटकाव वहां पर आकर होता है जब किसी को अचकतरा ज्ञान होता है, ना तो इधर का ज्ञान होता है ना उधर का ज्ञान होता है, जो बीच का आदमी होता है जिसे हम त्रिशंकु कहते हैं, उस माया जाल में जब आदमी फंस जाता है, जब वो या तो देव को भी नहीं समझ सकता और महादेव को भी नहीं समझ सकता है, उस चक्कर के अंदर आदमी जीवन के अंदर भटकाव आता है। जिसने शिव को समझ लिया जी, उसने सबको समझ लिया। और शिव को समझने का एक सिंपल सा तरीका है। शिव और शंकर दो अलग अलग है, लोग समझते हैं एक है। शिव क्या है? शिव निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। और निराकार मोकार तूलम तुरियम। और शंकर क्या है? साकार है, जिसका स्वरूप है, जिसकी आंख है, नाक है, मुंह है, वो शंकर है। शिव और शंकर को समझने का सरलता तरीका क्या है? जल। एक लोटा जल यदि हम किसी भक्त के ऊपर भी डाल दें तो उसको कुछ नहीं होगा, किंतु वही जल यदि एक टेम्परेचर पे रख देंगे और वो बर्फ बन जाएगा, और वो यदि हम किसी के माथे पे डाल देंगे तो उसका सिर फूट जाएगा। तो शिव क्या है? जल है। और शंकर क्या है? बर्फ है। निराकार और साकार की जो लय और प्रक्रिया है, लय विलय की जो प्रक्रिया है, वो शिव और शंकर की प्रक्रिया है। और यहाँ पर शिव से शंकर बनाया जाता है, निराकार से साकार रूप भगवान का धारण कराया जाता है, अर्थात भगवान को, और वापिस से उसे निराकार कर दिया जाता है। लेकिन हम इसी तरफ लौटते हैं। अब निराकार की आपने बात कर ली, बाबा महाकाल निराकार है, और महाकाल का जो शिवलिंग जब हम दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो निराकार जिसका कोई आकार ना हो, और शिव शंकर का आप बात कर रहे हैं जिनका एक आकार दिखाई देता है जी। फिर लोग दोनों को क्यों पूछते हैं? देखिए, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। नाम अनेक है पर एक है, पर एक में भी व्यवस्था जल और बर्फ में देखा जाए सामान्यतः तो वही जल का बर्फ बना हुआ है, थोड़ी देर रखेंगे तो वापस पिघल कर जल हो जाएगा वो। किंतु परमपिता परमात्मा ने अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग पावर के साथ में पृथ्वी पर अवतार लिया। हमारे शास्त्रों में 24 अवतार की जो गणना की जाती है, तो कोई भी अवतार स्थिर नहीं रहा। कुर्म अवतार हुआ, काम हुआ, चला गया। मत्स्य अवतार हुआ, काम हुआ, चले गया। नरसिंह अवतार हुआ, काम हुआ, चला गया। उसी प्रकार भगवान शिव ने शंकर का रूप समय समय पे धारण किया। जब जब जरूरत पड़ी पृथ्वी के लिए, इस विश्व के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, और जब उन काम संपन्न हुआ, वापिस महादेव अपने निराकार स्वरूप के अंदर चल दिए। क्योंकि उन्होंने निवास कहाँ बनाया अपना? भगवान विष्णु का निवास कहाँ है? क्षीर सागर में। ब्रह्मा जी का ब्रह्म कुंड में। और भगवान शिव का निवास कहाँ है? कैलाश और शमशान। दोनों जगह ऐसी है जो प्रकृति है। कैलाश में भी कुछ नहीं है और शमशान में भी कुछ नहीं है। शमशान में क्यों बनाया? संसार में कितना प्यारा भी पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, यदि वो शरीर छोड़ देता है तो सबसे पहले फोन पे यही बात होती है आज के आधुनिक युग में कि कब ले जाएंगे। 24 घंटे उस शरीर की बॉडी को हम घर में नहीं रख सकते हैं, कितनी भी सुंदर हो। और भगवान महादेव क्या कहता है? जब संसार तुझको छोड़ दे तो मेरे स्थान पे आ, ऐसी आओ भगत करूंगा कि वहां से तेरे को जाना नहीं मिलेगा। तो बड़ी दिलचस्प बातें आज आप समझ रहे हैं। शिवरात्रि का पावन मौका है और इस पावन मौके पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर शिव है क्या। शिव की महिमा बड़ी निराली है, लेकिन जब हम निराकार और आकार की बात करते हैं तो ये भी समझ आता है कि आकार क्या है, निराकार क्या। लेकिन शमशान एक ऐसी जगह जहां जाने में लोग डरते हैं, लेकिन अंत वही होना है। उसी की भस्म से एक दौर में, पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि एक दौर में ये भी कहा जाता था कि भस्म आरती जब होती है तो शमशान की भस्म से हुआ करती थी। तो क्या ये निमित्त था? ना, देखिए क्या है, भगवान शिव ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की भस्म धारण करी है। भगवान महाकाल का जो स्थान है, इसमें भगवान शिव ने जो भस्म धारण करी है वो गाय के उबले कंडे की बनी हुई धारण करी है, वो भी 5 मंत्रों से अभिमंत्रित करके। जो 5 तत्व है शरीर जिससे हमारा चल रहा है, उन 5 तत्वों के 5 मंत्र हैं, जिससे प्रातःकाल भगवान महादेव को भस्म चढ़ती है। उन 5 मंत्रों से जब भस्म चढ़ती है, जो राख होती है वो भस्म प्रसाद बन जाती है। उसका स्वरूप, उसका रंग, उसके नाम परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार से आप घर से कहीं से निकलते हैं मिठाई लेने के लिए तो क्या बोलते हैं कि हम
श्री गंगा कहीं की मिठाई लेकर जा रहे हैं, पर जब मिठाई भगवान को अर्पण कर देते हैं तो उसके बाद में हम क्या लेकर आ रहे हैं, क्या बोलते हैं हम? प्रसाद लेकर आते हैं। तो भगवान शिव ने क्या खा लिया? शब्द अहंकार खा लिया जो था, और प्रसाद के रूप में उसको वितरित कर दिया। उसी प्रकार भगवान ने भस्म धारण कर जो इंसान रूपी अहंकार था उसको भस्म कर दिया, और यहाँ से उस प्रसाद के रूप में यहाँ से लेकर जाता है। इसलिए भगवान शिव ने अखंड गाय के गोबर के धुने की जो भस्म वो धारण करी है। लेकिन हम उज्जैन में हैं, बाबा महाकाल की नगरी में हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगों की जब बात होती है तो महाकाल का एक अलग वो है, लगातार महाकाल के दर्शन करते रहे, देखते रहे। यदि हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो महाकाल क्यों अलग? देखिए, हर ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है, हर ज्योतिर्लिंग अपनी एक विशेषताओं के साथ में विराजमान है। किंतु यस पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड के अंदर है। और पिंड कहाँ पर है? हमारे शरीर का मध्य बिंदु कौन सा है? नाभि। और महाकाल कौन से चक्र पे विराजमान है? मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र कहाँ है? नाभि पर है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो मध्य बिंदु है वो तो महाकाल है। आकाशे तारकालिंगम, आकाश में तारकालिंग है, पाताले हटकेश्वरम है, और मृत्युलोक का स्वामी महाकाल को बताया गया है। तो जिस प्रकार से पूरी व्यवस्थाओं में कोई एक हेड होता है, कोई संपूर्ण व्यवस्था को संचालन करने वाला होता है, उसी प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर बाबा महाकाल का एक ऐसा स्थान है जो संपूर्ण व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। इसलिए कालों का काल महाकाल कहा गया है। और यदि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पूरे देश में अलग तरह से मनती है, लेकिन महाकाल में कहते हैं कि 8 दिन तक शिवरात्रि मनती है, अलग अलग रूप में बाबा नजर आते हैं। इसके पीछे क्या है? शिवरात्रि, शिव की जो रात है वो शिवरात्रि है। सबसे महत्वपूर्ण समझने की चीज यह है कि शिव की रात्रि कौन सी? जो आज की जो रात है वह रात सबसे बड़ी रात कहलाती है। इस रात को जागरण करना। शिव नवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होती है। सामान्यतः लोगों को पता है कि देवी की नवरात्रि होती है, किंतु वास्तव के अंदर हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी से लगाकर फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि त्रयोदशी तक का जो 9 दिन का जो समय है वो समय बहुत पावरफुल समय है। इन 9 दिनों में जो लोग योग ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने देव की आराधना करते हैं, तो उन्हें साल भर के लिए एक ताकत मिलती है, पावर मिलता है। और ये 9 दिन जो है भगवान महाकाल की यहाँ नित्य नए श्रृंगार किए जाते हैं और नित्य नई पूजन की जाती है। निराकार से साकार भी बाबा महाकाल इन 9 दिनों के अंदर ही होते हैं। अच्छा, ये जो आप एक बात कह रहे हैं कि निराकार से साकार, मतलब साकार रूप भी यहाँ शिव का देखने को मिलता है, तो इसके पीछे है कि भगवान सुबह प्रातः काल निराकार रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। सायंकाल जब भगवान का जलाभिषेक हो जाता है तो वो अपने सौम्य रूप में शंकर के रूप में यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि राजा, ये इसको महाराजा भी कहा गया, प्रजा का पालक भी कहा गया, राजा के रूप में भी यहाँ पे विराजमान है। इसलिए वो राजा के रूप में होने के कारण उनका दायित्व बनता है कि दोनों व्यवस्थाओं को समावेश करे। इससे प्रातः काल निराकार में रहते हैं और सायंकाल साकार रूप में भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। ये जो आप शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की हम बात कर रहे हैं आशीष जी, लेकिन महाकाल में बहुत कुछ अलग चीजें हैं। जैसे आपने कहा कि भस्म आरती का हम जिक्र कर लें, या कितनी पहर की आरतियां भी यहाँ सबसे ज्यादा? ये सबसे बड़ी आरती और सबसे बड़ी पूजा है वो शिव की रात्रि रात की 11 बजे से आज प्रारंभ होगी, जो सुबह 6 बजे तक चलेगी। भगवान को रुद्राक्ष धारण प्रयोग होगा, भस्म दुल्हन। भगवान के 5 मुखार बिंद है शिव के, एक नहीं है। ब्रह्मा का ब्रह्मा के 4 मुखार बिंद है, एकानंद, एक मुख विष्णु का, चतुरानंद 4 मुख ब्रह्मा के, पंचानन राजे 5 मुखार बिंद भगवान के हैं। 5 मुखार बिंद की भगवान की यहाँ पूजन अर्चन की जाती है। रात भर भगवान की महापूजा होती है और उस पूजा से जो शिवलिंग है, जो भगवान महादेव है, साकार होते हैं और बाबा को सेरा बनता है। आशीष जी आप बने रहिए, मैं 2 मिनट और आपका लूंगा, लेकिन बने रहिएगा, मैं समझूंगा। लेकिन सीधे जरा आपको दिखाते हैं, चूंकि बाबा महाकाल कहते हैं कि राजा महाराजा यहाँ कोई नहीं चलता, यहाँ तो एक ही महाराज होते हैं। लेकिन प्रदेश का मुखिया कौन है? शिवराज सिंह। तो शिवराज भी इस समय सीधे शिव की आरती कर रहे हैं। चलिए थोड़ी देर आपको वो भी दिखाते हैं। चलिए, तो शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
अलग मंदिर में पहुंचे हैं और वह यहाँ जो तस्वीरें आपको दिखा रहा है इस वक्त सीधे बाबा के दर्शन, महाकाल के दर्शन भी हम करा रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बाबा के दर्शन के साथ आराधना कर रहे थे। और आप देखिएगा ये इस वक्त फिर मैं आशीष जी के पास चलता हूँ। आशीष जी, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, शिव को समझ रहे हैं, और आज शिव की जो शिवरात्रि है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपवास रह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन क्या कहा जाए जिसने शिव को समझ लिया? शिव की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमें सीख लेना चाहिए? देखिए, शिव की जितना भी भगवान शिव हैं, भगवान ने बेलपत्र अर्पण करते हैं, भगवान को जल अर्पण करते हैं। भगवान महादेव जो हैं उनकी एक कैबिनेट है। आपने अभी जब बात करते मुझे भगवान शिव की कैबिनेट याद आई है। भगवान शिव से बड़ी कैबिनेट किसी की नहीं है ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि पूरे पद घर के अंदर ही है। छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जब माँ पार्वती ने से यह प्रश्न किया गया कि सबसे बड़ा गणेश और कार्तिक की व्यवस्थाओं के अंदर ब्रह्मांड को चलाने के लिए प्रधानमंत्री का पद चाहिए, वो किसको देना चाहिए? तो भगवान महादेव ने कहा कि ये पद ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो संपूर्ण व्यवस्थाओं को अपने दिमाग और चतुराई से चला सके। जब ये बात हुई तो एक प्रतियोगिता हुई कि कौन ब्रह्मांड की परिक्रमा कर कर आएगा। जब ये बात हुई ब्रह्मांड की परिक्रमा करके कौन आएगा, तो सभी इस व्यवस्था की दौड़ में गए। कार्तिक स्वामी भी गए, गणेश जी भी गए और देवता लोग भी गए। परंतु जब कार्तिक स्वामी कैलाश से, जब गणेश जी कैलाश से नीचे उतर रहे थे परिक्रमा के लिए, तो नारद जी मिल गए बीच में। नारद जो जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसका नाम है नारद। ये बड़ा दिलचस्प है। आप नारद के बारे में जानते होंगे, लेकिन नारद का मतलब क्या? जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। बड़ी नारद एक ऐसे देवता हैं और उस समय के सबसे बड़े पत्रकार थे। वो देवता के यहाँ भी जाते थे तो उनको वही सम्मान मिलता था, राक्षस के यहाँ पे भी जाते तो उनको वही सम्मान मिलता था। वो किसी के यहाँ पे भी जाते तो उन्हें कोई अपमानित नहीं होते थे। वो जाकर बात बताते थे और उनकी बात सब मानते थे। इसीलिए नारद नाम पड़ा, जिसकी कभी बात रद्द न होती थी, नारद। तो नारद जी गणेश जी से पूछ लेते हैं कि यदि आप प्रधानमंत्री बने तो पूरे ब्रह्मांड को क्या सुविधा देंगे? तो गणेश जी उस समय हंस देते हैं कि है महाराज, आप मेरी माँ के गुरु हैं, माँ पार्वती के गुरु हैं नारद जी, और मैं तो कैलाश क्रॉस कर रहा हूँ और मेरे बड़े भैया तो आदि परिक्रमा कर चुके हैं। पर ऐसा शास्त्र कहता है कि यदि सब संत को करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। वो गणेश जी को वापस ऊपर लेकर आते हैं और माँ पार्वती और गणेश शिव जी को करके गोला कहते हैं और 3 परिक्रमा कर लेते हैं। वो कहते प्रधानमंत्री की जय। तो कहते प्रधानमंत्री कैसे? तो कहते हर व्यक्ति की दुनिया माता पिता से शुरू होती है, इसलिए पूरी दुनिया तो आप हैं। दूसरा, 3 परिक्रमा करने का अर्थ है संसार में कोई भी चीज 3 बार की जाती है तो वो पूरी मानी जाती है। आज भी दुनिया में चक्र है 1 2 3, 4 नहीं बोला जाता है। नायक भी 3 ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जीवन का चक्र भी 3 ही है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। पूरा चक्कर 3 का ही है संसार के अंदर, चौथा कोई है ही नहीं इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री मान लिया जाता है। महादेव ने विष पान किया, इसलिए देवों के देव महादेव हो गए, राष्ट्रपति हो गए। 7 वर्ष की उम्र में तारकासुर को मारने के कारण प्रधान सेनापति कार्तिक स्वामी को बना दिया जाता है। अन्नपूर्णा फूड मिनिस्ट्री माँ पार्वती के पास आ जाती है। वो गणेश जी रेगुलर फाइनेंस, रिद्धि और सिद्धि घर में पत्नी बनकर आ जाती है। मुझे बताओ, राष्ट्रपति घर में, प्रधानमंत्री घर में, प्रधान सेनापति घर में, फूड मिनिस्ट्री घर में, रेगुलर फाइनेंस बचता क्या है बाहर? और उसके बावजूद भी भगवान महादेव दिगंबर और आनंद रूप में, कुछ नहीं, उनके पास कोई भी जांच करा लो कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ये मान लिया जाए कि शिव को यदि आपने साध लिया, शिव के आप भक्त बन गए, शिव को समझ लिया, तो हमें लगता है ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी हो जाएगा और अपना जीवन भी धन हो जाएगा। जय महाकाल। जय महाकाल। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। तो बहुत ही दिलचस्प बातें, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। तमाम जगह मंदिरों के दर्शन आप ND24 के मार्फत से कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव की महिमा है क्या, शिवत्व क्या है? महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव में ऐसा क्या है जो शिव की तरफ लोग चले आते हैं? लेकिन कहते हैं ना, शिव के साथ तो राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है और अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी है, जहाँ सब कुछ होगा तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कहते हैं जीवन में
कहीं आप ऐसी चीजें मत पालिए, कोई ऐसा वैर, धैर्य को रखिए, वैर को मत पालिए, जीवन में शांति से चलिए तो सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि अंततः आपका अंत कहाँ है? शमशान में। आपका अंत कहाँ है? शिव कहाँ है? शमशान में विराजते। और बाबा महाकाल भी यही है, कहते हैं कालों के काल महाकाल, जिसने महाकाल को समझ लिया तो वो महाशिवरात्रि को समझ लेगा। यही हमारा प्रयास था आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर समझाने का कि आखिर शिव की महिमा है क्या। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।